Aim right, achieve big at KR Mangalam University. 50 पर मुंबई में भारी बारिश की वजह से विक्रोली पार्क साइट इलाके में लैंडस्लाइड, एक मकान पर पत्थर और मिट्टी गिरने से 2 लोगों की मौत। लैंडस्लाइड में एक महिला और 2 साल की एक बच्ची घायल, दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मुंबई में बीती रात जोरदार बारिश, कुर्ला और चेंबूर इलाके में भरा पानी, गांधी मार्केट में सड़कें नाले में तब्दील, गाड़ियों की आवाजाही हुई मुश्किल। मुंबई में बारिश के बाद मिलन सबवे में भरा पानी, गाड़ियों की आवाजाही रुकी, लोगों की बढ़ी परेशानी। मुंबई के गांधी मार्केट इलाके में बीती रात हुई जोरदार बारिश, सड़कें पानी में डूबी नजर आईं। मुंबई में भारी बारिश की वजह से SCLR ब्रिज पर जलभराव, कई जगहों पर घुटनों तक भर गया पानी। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ के चशोटी गांव में राहत और बचाव का काम जारी। बादल फटने के बाद आए सैलाब में अब तक मरने वालों की तादाद 65 हो गई है। चशोटी गांव में आज सुबह की तस्वीरें आई सामने, मलबे में दबी गाड़ियां और मकान नजर आए। रेस्क्यू टीम लापता लोगों की तलाश कर रही है। सेना, NDRF और SDRF की टीम ने अब तक 6000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया। फ्लैश फ्लड में आए मलबे में 3 मंदिर, 6 मकान और कई दुकानें तबाह हो गईं। लापता लोगों की तलाश में डॉग स्क्वाड को लगाया गया है। राहत कर्मियों के मुताबिक मुश्किल हालात की वजह से कम 1 हफ्ते तक सर्च ऑपरेशन चलेगा। जम्मू कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला पहुंचे चशोटी गांव, सेना के रेस्क्यू टीम से ली हालात और राहत के कामों की जानकारी। महाराष्ट्र के रायगढ़ में भारी बारिश से हाल बेहाल, अलीबाग के कई इलाकों में जलभराव ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। सड़कों पर पानी भरने से थमी गाड़ियों की रफ्तार, लोगों का बाहर निकलना हुआ मुश्किल। बिहार के भागलपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ना लगातार जारी है, दर्जनों गांव पानी में डूबे, 6 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में हैं। रिहायशी इलाकों में घुटनों तक पानी भरने से पलायन को मजबूर हुए लोग, गांव में पानी ही में बंधे हुए हैं पालतू मवेशी। 15 दिन से बच्चों की पढ़ाई भी बाधित है। दिल्ली के हुमायूं के मकबरे के कैंपस में दीवार गिरने से हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत, मरने वालों में 3 पुरुष और 3 महिलाएं हैं। पत्ता शाह दरगाह से सटे रेस्ट रूम की दीवार और छत गिरने से हादसा हुआ। पुलिस, फायर ब्रिगेड और NDRF की टीम ने 6 लोगों को रेस्क्यू किया है। दिल्ली के वेलकम इलाके में एक 7 साल का बच्चा पतंग लूटते लूटते नाले में गिरा। शुक्रवार को पतंग उड़ाते हुए फिसल कर नाले में गिर गया था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन के बीच अलास्का में चली 3 घंटे की मैराथन बैठक। रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने पर नहीं हुआ कोई समझौता। बैठक के बाद ट्रंप और पुतिन ने की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। राष्ट्रपति पुतिन ने रूस की सुरक्षा को बताया सबसे जरूरी, कहा अगली बैठक मॉस्को में होगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने पुतिन के साथ बैठक को बताया अच्छा, हम चाहते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच दोस्ती बढ़े, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। मैं कोशिश करता रहूंगा। राष्ट्रपति पुतिन ने आने वाले वक्त में वैश्विक शांति की जताई उम्मीद का। ट्रंप के साथ यूक्रेन में शांति स्थापित करने पर बातचीत हुई है। वार्ता के दौरान अमेरिका की तरफ से विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ मौजूद रहे, जबकि रूस की तरफ से विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और विदेश मामलों के सलाहकार यूरी उशाकोव ने हिस्सा लिया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज पुण्यतिथि है। PM मोदी ने उनके समाधि स्थल सदैव अटल पर जाकर श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी सदैव अटल पहुंची, पुष्पांजलि अर्पित कर अटल जी को नमन किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदैव अटल पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू समेत कई मंत्रियों ने जाकर श्रद्धांजलि दी। लाल किले से PM मोदी ने GST रिफॉर्म का ऐलान के बाद एक्शन में मंत्रालय। GST काउंसिल को भेजा गया प्रस्ताव। सूत्रों के मुताबिक GST में 4 की जगह अब 2 स्लैब होंगे। GST में अब 5 और 18% के होंगे स्लैब रखने का प्रस्ताव है। हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स 18% से घटाकर 5% किया जाएगा। लग्जरी आइटम और तंबाकू के प्रोडक्ट्स पर 40% टैक्स लगाने का प्रस्ताव। पेट्रोलियम प्रोडक्ट GST के दायरे से बाहर रहेंगे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुंबई में वर्सोवा बीच पर ऑपरेशन सिंदूर थीम पर हुआ नाटक का मंचन। अभिनेता ब्रिजेंद्र काला समेत कई कलाकार शामिल हुए। तमिलनाडु के मंत्री पेरियासामी के ठिकानों पर ED की रेड। मनी लॉन्ड्रिंग केस में चेन्नई समेत कई जगहों पर एजेंसी ने कार्रवाई की। जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में खास आरती हुई। सैकड़ों की तादाद में लोग शामिल हुए। जन्माष्टमी के मौके पर कोलकाता के इस्कॉन मंदिर में हुई विशेष मंगला आरती, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। दीघा में जगन्नाथ मंदिर में दर्शन के लिए उमड़ा लोगों का सैलाब। गाजियाबाद में कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर बड़ी रौनक, मंदिरों को खासतौर से सजाया गया, शानदार लाइटिंग की गई है। मुंबई के इस्कॉन मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। पूरे मंदिर में शानदार सजावट है। जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर भुवनेश्वर के इस्कॉन मंदिर में लोगों का तांता, मंदिर में की गई शानदार सजावट। मुंबई में कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर दही हांडी उत्सव की धूम है। लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बांग्लादेश के ढाका में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। इस्कॉन मंदिर में 3 दिनों का उत्सव, दर्शन के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। एशिया कप T20 के लिए भारतीय टीम की घोषणा 19 अगस्त को होगी। अजीत अगरकर की अगुवाई वाली सिलेक्शन कमेटी कुछ कड़े फैसले ले सकती है। एशिया कप के लिए भारतीय टीम में रिंकू सिंह को मौका मिलना मुश्किल है। शुभमन और श्रेयस पर चर्चा जारी है। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी के भारत दौरे का अंतिम मंजूरी मिली। 3 दिनों के दौरे का आगाज 12 दिसंबर को कोलकाता से होगा। एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर भारत की चुनौती की अगुवाई करेंगी। 10 मीटर एयर पिस्टल और 25 मीटर पिस्टल दोनों इवेंट्स में शामिल होंगी। डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम के बीच नहीं होगा मुकाबला। नीरज चोपड़ा टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले रहे।